अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, क्या औलिया अल्लाह आज के दौर में करामात क्यों नहीं दिखाते। आज हम इस विषय पर बात करेंगे, गौर से सुने। हम आज सुल्तान ए औलिया गौस ए आजम की बारगाह में हाजिर होकर खराज ए अकीदत पेश कर रहे हैं। जो बातें मैं अर्ज कर रहा हूं उन्हें ध्यान से सुने। करामात औलिया ए इकराम की जिंदगी का हिस्सा है और यह अल्लाह की तरफ से उन्हें दी जाती है। करामत क्या है? करामत वह मकूल यानी अक्ल से परे काम है जो इंसान को हैरत में डाल दे, जिसे आम इंसान नहीं कर सकता और जो आम अक्ल में ना आए। जब कोई ऐसा काम अल्लाह के वली से जाहिर होता है तो उसे करामत कहते हैं। लेकिन याद रखें, करामात औलिया की विलायत को साबित करने के लिए जरूरी नहीं है। कोई वली करामत न भी दिखाए तो भी वह अल्लाह का वली हो सकता है। आज भी हमारी कौम औलिया को ढूंढने में लगी हुई है। लोग सोचते हैं कि अगर कोई शख्स ठोकर मारकर जमीन से सोने का सिक्का निकाल ले, आसमान में उड़ने लगे, पानी पर चलने लगे या अचानक मेरे पास पैसों की थैली भेज दे, तभी वह अल्लाह का वली होगा। मेरे दोस्तों, ये सब चीजें वली की पहचान नहीं है, बल्कि यह देखो कि वह नबी पाक की शरीयत पर कितना कायम है, मेरे नबी के रास्ते पर कितनी मजबूती से जमा हुआ है। मैं आपसे पूछता हूं, सैयदुश शुहदा इमाम ए आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर अल्लाह का वली कौन हो सकता है? सारे औलिया ए किराम की विलायत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की विलायत के सामने खत्म हो जाती है। लेकिन करबला के मैदान में अपने बच्चों की कुर्बानी के सामने भी इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जमे रहे, डटे रहे, मगर किसी करामत का इजहार नहीं किया। शरीयत पर कायम रहना ही सबसे बड़ी करामत है, चाहे कैसी भी मुसीबत आ जाए। अगर कोई शख्स दीन मुस्तफ़ा पर जमा हुआ है, डटा हुआ है, कायम है, यही असली करामत है। आजकल के कुछ मॉडर्न ख्यालात रखने वाले लोग जो सोशल मीडिया और कुछ डॉक्टर्स प्रोफेसर्स के लेक्चर सुनकर गुमराह हो चुके हैं, वे औलिया की करामात पर मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं, अगर औलिया के पास करामत है तो ये हालात क्यों नहीं बदल देते, जालिमों के मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ते। याद रखो, औलिया ए किराम की करामात कोई तमाशा नहीं है। असली करामत दीन मुस्तफ़ा पर कायम रहना है, चाहे कैसी भी मुश्किल आ जाए। मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया करामात से नहीं चलाई जाती, बल्कि अल्लाह ने इसे असबाब यानी वजहों और कारणों पर कायम रखा है। एक मशहूर बुजुर्ग हजरत मोहम्मद जाम रहमतुल्लाह अलैह बगदाद में हलाकू खान के दौर में मौजूद थे। हलाकू खान वो जालिम बादशाह था जिसने बस्तियों की बस्तियां वीरान कर दी और जहां से गुजरता था वहां इंसानों की खोपड़ियों के ढेर लगा देता था। जब हलाकू ने बगदाद पर हमला करने का इरादा किया तो उसने कई मील दूर अपना लश्कर डेरा डलवा दिया और बगदाद का मुआयना करने के लिए 2 सिपाही भेजे। हलाकू की दहशत चारों तरफ फैली हुई थी। जिस शहर में उसका नाम लिया जाता वहां के लोग खौफ से कांपने लगते। जब हलाकू के ये 2 सिपाही बगदाद का मुआयना करने आए तो पूरे शहर में खलबली मच गई। लोग सोचने लगे कि अब जाएं तो कहां जाएं। डर के मारे लोग हजरत मोहम्मद जाम रहमतुल्लाह अलैह के पास दौड़ते हुए पहुंचे। उस वक्त बुजुर्ग वजू फरमा रहे थे और हाथ में पानी की एक खटोरा यानी प्याला था। लोग रोते हुए बोले, हुजूर, हलाकू आ गया, बगदाद तबाह कर देगा, हमें बचा लीजिए, आप अल्लाह के वली हैं, हमारी हिफाजत की दुआ करें। हजरत ने अपनी खटोरी पलट दी और फरमाया, जाओ, अल्लाह हिफाजत करेगा। रिवायत में आता है कि वो दोनों सिपाही बगदाद में खूब ढूंढते रहे, मगर उन्हें बगदाद नजर ही नहीं आया। ना कोई घर दिखा, ना कोई महल, ना कोई रास्ता, कुछ भी नहीं। जब वो वापस हलाकू के पास पहुंचे तो कहने लगे, हमने बहुत तलाश किया लेकिन हमें बगदाद मिला ही नहीं। हलाकू ने गुस्से में उन दोनों सिपाहियों को कत्ल कर दिया और कहा, झूठ बोलते हो, मुझे बगदाद की रोशनी यहां से दिखाई दे रही है और तुम्हें नजर नहीं आया। या तो तुम नालायक हो या फिर मेरे साथ धोखा कर रहे हो। अगले दिन हलाकू ने अपने 2 खास वजीरों को भेजा और कहा, जाओ, बगदाद का मुआयना करके आओ, गलियां, सड़कें, बाजार और महल्ले सब कुछ देखा आओ। ये दोनों वजीर बगदाद में दाखिल हुए। जैसे ही लोगों ने उन्हें देखा
वो फिर से डर के मारे दौड़ते हुए हजरत मोहम्मद जाम रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचे। रोते हुए कहने लगे, हुजूर, आज फिर हलाकू के वजीर आए हैं। हमारी बीवियां बेवा हो जाएंगी, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, सब मारे जाएंगे, हमें बचा लीजिए। हजरत ने फिर से अपनी खटोरी पलट दी और फरमाया, जाओ, अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह वालों का यह तसर्रुफ यानी इख्तियार होता है कि वो चाहें तो पूरी बस्ती को जालिमों की नजरों से पोशीदा यानी छुपा दें। अगले दिन जब वो दोनों वजीर बगदाद पहुंचे तो वो भी बगदाद को ढूंढते रह गए, मगर उन्हें कुछ नजर नहीं आया। जब वो हल्लाकू के पास लौटे तो कहने लगे, हम भी गए थे लेकिन हमें बगदाद नजर नहीं आया। अब हलाकू को बड़ा ताज्जुब हुआ, कैसे हो सकता है कि मैं यहां से बगदाद की रोशनी देख सकता हूं, लेकिन मेरे सिपाहियों और वजीरों को बगदाद ही नजर नहीं आ रहा। तीसरे दिन हलाकू ने गुस्से में कहा, अब किसी को भेजने की जरूरत नहीं, इस बार मैं खुद जाऊंगा। फौज को तैयार करो। पूरी फौज को लेकर जब वो तैयार होकर बगदाद की सरहद पर आकर खड़ा हो गया, उसके जंग का बिगुल बजा और तबाही की आवाजें आने लगीं। तब लोग दौड़ते हुए हजरत मोहम्मद जम के पास आए और उनसे रो रो कर गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने कहा, आज तो आफत आ गई, बड़ी बला आ गई। तवज्जो से सुनिए मेरे दोस्तों, आज अगर आपने हमें न बचाया तो सब तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। जब आप अपनी कटोरी उठा रहे थे तो गैब से निदा आई, मेरे महबूब बंदे, कब तक तुम अपनी कटोरी उठाकर इन्हें बचाते रहोगे? इन्हें मोहलत दी गई थी अपने अमाल दुरुस्त करने की, लेकिन इन्होंने न तौबा की न अपने अमाल सुधारे। अब इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो। अल्लाह के वलियों को हुक्म होता है कि जब अल्लाह का फैसला आ जाए तो वो उसकी पाबंदी करें। उन्होंने कटोरी छोड़ दी। फिर हलाक बगदाद में दाखिल हुआ और ऐसी तबाही मचाई कि पूरे बगदाद की सड़कों पर सिर्फ खून ही खून था। उसने शहर को तबाह और बर्बाद कर दिया, ईंट से ईंट बजा दी। इस वाक़े को पढ़ने के बाद मैंने महसूस किया कि अल्लाह के औलिया कराम मदद जरूर करते हैं, लेकिन एक वक्त तक। जब अल्लाह की तरफ से मना हो जाए और कह दिया जाए कि यह कौम बड़ी सरकश हो गई है, अब इनकी मदद न की जाए, तब औलिया अपने हाथ खींच लेते हैं और कौम को उसके हालात पर छोड़ दिया जाता है। अजीजान गिरामी, औलिया कराम की करामातों पर तंज कसने वालों से मैं यही कहूंगा कि वो चाहें तो पल भर में हालात बदल दें, चाहें तो जमीन को उलट पलट दें, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म के पाबंद होते हैं। ये हमारे लिए नसीहत है कि जब ऐसे हालात आ जाएं तो इधर उधर भागने के बजाय पहले अपने दिल की तरफ देखें। कहीं हमारे गुनाहों से दिल के धब्बे बढ़ तो नहीं गए, मेरा दिल सियाह तो नहीं हो गया। सच बताओ मेरे दोस्तों, इतने सख्त हालात के बाद कितने लोगों को यह तौफीक हुई कि रात के अंधेरे में बैठकर रो लिए हों, तौबा कर ली हो। अगर फिलिस्तीन और गजा के मुसलमानों की हालत देखकर तुम्हारी रूह तड़पती है और तुम अपने अमाल की इस्लाह के लिए तौबा कर लेते हो, तो यह अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। फिर तुम्हें किसी करामत के ज़हूर की जरूरत नहीं, तुम्हारा बदलना ही दुनिया के हालात को बदल देगा। लेकिन अगर तुम इन्हीं हालात पर कायम रहे तो फिर करामत से भी कुछ नहीं बदलेगा। कुरान में मेरा मौला फरमाता है, बेशक अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने का इरादा न करे। हमें खुद अपनी तरफ से शुरुआत करनी होगी, फिर हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। सरकार सैयदना गौस ए आजम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जिस हाल में बगदाद तशरीफ लाए थे, उस जमाने को याद करें। वो ऐसा जमाना था कि हक बोलना जुर्म बन चुका था। शिया नवाज खलीफा हुकूमत कर रहे थे। हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु का नाम लेने पर भी मस्जिद के दरवाजे पर कोड़े मारे जाते थे। ये वो हालात थे जब उल्मा की जुबानें खामोश थीं। वो बोल नहीं सकते थे, खुतबा देना तो दूर की बात थी। जो खलीफा ए वक्त चाहता था बस वही कहा जाता था। आज जैसे सदियों से यहाँ यही रिवाज चला आ रहा है, बादशाह की हिमायत में, और बादशाह जैसा चाहे वैसे ही मस्जिद का मौलवी भी बोलता रहेगा। शरीयत क्या कह रही है, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या कहती है? बादशाह की हिमायत का यह दौर गौस ए आज़म के जमाने में भी था। उस वक्त हक बोलना एक बहुत बड़ा जुर्म था।
उलेमा को कोड़े मारे जाते थे। आपको पता है, उसी बगदाद में सिर्फ एक हक बात के ऐलान करने की वजह से इमाम अहमद बिन हंबल को 300 कोड़े मारे गए थे। उनकी पीठ झुक गई थी, उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई थी। कोड़ा किसे कहते हैं? यह कोई रस्सी नहीं थी, बल्कि चमड़े का वो बेल्ट था जिससे मारा जाता था, जिससे जिस्म की चमड़ी उधड़ कर आ जाती थी। 100 कोड़े में ही आदमी मर जाता था, कोई बच गया तो बच गया। 300 कोड़े खाए उस इमाम ने जिसकी जुबान पर मेरे नबी की 5 लाख हदीसें थीं। वो इमाम अहमद बिन हंबल, इतने बड़े इमाम ए हदीस, कोड़े खाते थे तो किस बात पर? सिर्फ हक बात के ऐलान पर। बरसरे ए आम करते थे, सबके सामने करते थे। उन्होंने बादशाह की परवाह नहीं की। उन्होंने यह नहीं देखा कि हुक्मरान क्या चाहते हैं, बल्कि हमेशा यह देखा कि मेरे नबी की शरीयत क्या चाहती है। मेरे अजीजों, यही बड़ी करामत है गौसे आजम की। बड़ी करामतों में से एक करामत यह है कि उस जमाने में जब आप बगदाद तशरीफ लाए तो हालात ऐसे थे कि हक बोलना दुश्वार था, लेकिन जब आप मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर ऐलान करने लगे तो हैबत ऐसी तारी थी कि कोई आपको रोक नहीं सका। आपकी हकानियत की तबलीग फैलती गई। शुरुआत में 10 लोग, फिर 20 लोग, फिर 100-200, फिर 1000-2000। गौसे आजम ने चंद महीनों में जो खुतबे दिए, उनका आलम यह था कि फिर 70,000 का मजमा आपका खुतबा सुनने आया करता। और गौसे आजम के ये खुतबे 1-2 नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में हैं। जब जब आप खुतबा देते थे, एक बात याद रखें, अगर जुबान पाक हो और अल्लाह के नबी की शरीयत ए ताहिरा से जुड़ी हो तो उस जुबान में बला का असर होता है। अल्लाह करीम की तरफ से असर डाला जाता है। हका बात बुलंद आवाज से कहो। यह मत देखो कि मैं कौन हूं, यह देखो कि कलाम किसका है। अल्लाह करीम लोगों के दिलों पर बात डालता है। गौसे आजम की जुबान से निकले हुए कलाम का असर ऐसा था कि मजमा खत्म होने से पहले पता नहीं कितनों की लाशें उठाई जाती थीं, कितने तो वहीं बेहोश हो जाते। किस बात पर इतना असर करता था? दिलों पर ऐसा असर पड़ता था कि लोग कपड़े फाड़ लेते थे। तकरीर के अंदर ऐसा असर होता कि लोग बैठे बैठे मदहोश हो जाते, कोई जोश में आकर अपने कपड़े फाड़ डालता। रिवायत में बताया गया है कि कोई एक मजमा भी ऐसा नहीं था जिसमें गौसे पाक की तकरीर के बाद जनाजा न उठा हो। हर खिताबत के बाद ऐसा ही होता था। और बोलते क्या थे? हैरत की बात है मेरे अजीजों, आज कुछ लोग यह कहते हैं कि हम भी बहुत सारी बातें बयान कर रहे हैं, लेकिन लोगों के पल्ले नहीं पड़ती, लोगों के कानों में नहीं जाती। ये जुमा में आते हैं, सोते रहते हैं। जब इमाम खड़ा होता है नमाज के लिए तो ये झटका लेकर खड़े होते हैं। बयान यूं ही चलता रहता है। मेरे अजीजों, 2 चीजों की पाबंदी जरूरी है। मैंने पढ़ा था कि इमाम अहमद बिन हंबल नहीं, बल्कि हजरत सुलेमान सौरी रहमतुल्लाह अलैह जब नसीहत करते थे तो लोग रो पड़ते थे। आखिरत को याद करते थे, कब्र की लानकियों का तज़किरा करते थे तो लोग रोने लगते थे। एक बंदा था जो मजलिस में आता था लेकिन खामोश बैठता था, उस पर कुछ भी असर नहीं होता था। एक दिन उसे पकड़कर हजरत सुलेमान सौरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, आप जब बयान करते हैं तो लोग ढाड़े मार मार कर रोते हैं, मगर इस पर कोई असर क्यों नहीं होता? मुझे तो कुछ नहीं होता, मैं तो ऐसे ही बैठा रहता हूं। आपने क्या फरमाया? आपने नहीं फरमाया कि तू बदतमीज है, तू बदमाश है, तू बदअमल है। फरमाया 2 में से एक खराबी हो सकती है, या मेरा दिल खराब होगा या तेरा दिल खराब होगा। इसलिए कि मैं बात रसूल अल्लाह की कर रहा हूं, इसमें असर तो होगा ही। 2 में से कोई एक खराब होगा। ये नहीं फरमाया कि तू ही खराब है। यहां पर हमारे लिए नसीहत है कि बोलने वाली जुबान पाक हो और लुक़मा हलाल का हो, तब अल्लाह असर जरूर पैदा फरमाता है। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर खड़े होकर बयान कर रहे हैं। क्या बयान कर रहे हैं? सुने। एक दिन आपने हजरत अब्दुल जब्बार को बैठाया, अपने बेटे को। वो बयान करते रहे। उसके बाद उतरकर आगे कहा, अब्बा जान, आप जो बयान करते हैं उसमें जो रक्त तारी होती है वह मेरे बयान में नहीं होती। आपने बयान शुरू किया। गौसे पाक मिंबर पर खड़े हो गए और फरमाया, लोगों, मेरे घर में आज एक बड़ा हादसा हो गया। अपने घर का वाकया बयान कर रहे थे। मेरे घर में आज एक अजीब हादसा हो गया। जब्बार की मां यानी अपनी बीवी के बारे में कह रहे थे कि उनके बेटे हजरत अब्दुल जब्बार कहते हैं, जब्बार की मां ने मेरे लिए दही मिट्टी की हांडी में जमा कर रखी थी।
एक छींके से लटकी हुई थी। गर्मियों के दिन थे। आज मेरी भी ख्वाहिश थी दही खाने की। मैं घर पहुंचा दोपहर के वक्त। दही की हांडी मेरी बीवी ने उठाकर दस्तरखान पर रख दी थी। मेरे पहुंचने से पहले ही एक बिल्ला आया घर में। उसने पांव से झपटा मारा, दही का मटका गिर गया, टूट गया और दही पूरी जमीन पर बह गया। ना मैं खा सका, न मेरी बीवी खा सकी। इतना बयान करना था कि लोग ढाड़ मारकर रोने लगे, कपड़े फाड़ने लगे। लोगों के अंदर जोश आ गया, हालत बदल गई। मेरे अजीजों, कोई अपने घर का वाकया बयान कर रहा हो कि दही की हांडी फूट गई, दही बह गया, तो इसमें कौन सी ऐसी बात है रोने की? यह हमारे और तुम्हारे लिए मामूली हो सकता है, लेकिन गौसे आजम का मजमा अहले दिल का हुआ करता था। वहां बसीरत वाले लोग बैठते थे। गौसे पाक क्या बयान कर रहे थे? गौसे पाक के बयान का मतलब यह नहीं था कि उनकी बीवी ने उनके लिए दही की हांडी जमाई थी और वो खाने का इंतजार कर रहे थे। नहीं, गौसे आजम अपने वाकये से दुनिया की हकीकत बता रहे थे। ऐ लोगों, जिस तरह मेरे घर में आज मेरे खाने से पहले दही का मटका टूट गया और दही बह गया, इंसान की हालत भी कुछ ऐसी ही होती है। इंसान अपने लिए इतना कमाता है, माल जमा करता रहता है, लेकिन जब उसके खाने का वक्त आता है, मौत पंजा मारकर उसकी रूह निकाल लेती है और सारा माल धरा का धरा रह जाता है। ना वो छक पाता है, ना खा पाता है। गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु यह दुनिया की हकीकत बता रहे थे। और मेरे अजीजों, आज भी वही हालात हैं। हमारे आज भी वही हालात हैं। हमने कमाने के लिए अपनी सेहत गंवा दी। रात नहीं देखी, दिन नहीं देखा, दौड़ते रहे माल हासिल करने के लिए। इतना जमा कर लिया कि जब खाने का वक्त आया तो सेहत बिगड़ गई। शुगर भी आ गई, बीपी भी आ गया और ऐसी बीमारियां लग गईं कि अब उन्हें ठीक करने के लिए जितना जमा किया था वो भी खर्च करना पड़ रहा है। शेख सादी रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, इंसान की पूरी जिंदगी दो कामों में ही खत्म हो जाती है। पहले कमाने के लिए सेहत गंवाता है, फिर सेहत बचाने के लिए माल गंवाता है। यही गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की नसीहत थी कि इतना जमा मत करो जिसे छोड़कर चले जाओ कि फिर जब खाने का वक्त आता है तो मियां ऐसे हालात होते हैं कि नमक भी नहीं खा पाते, शक्कर भी नहीं खा पाते। दूसरी बातें तो छोड़ो, शुगर वाले शक्कर नहीं छक पाते, बीपी वाले नमक नहीं छक पाते। अरे बड़ी छोटी चीजें हैं और माल देखो तो करोड़ों का है, अरबों का है, अरबों का माल पड़ा हुआ है। नमक नहीं छक पाते, शक्कर नहीं खा पाते। किसके लिए जमा किया था? और थोड़ी और बड़ी बीमारी हो गई तो पानी भी नहीं पी पाते। डायलिसिस चल रहा है, किडनी खराब है। कितने ऐसे लोग मिलते हैं आज? कितने ऐसे हैं जिन्होंने साफ मुझसे कहा कि डॉक्टर ने पूरा गिनकर कहा है कि पूरे दिन भर में जो है एक ढक्कन से पानी पीना, बोतल का जो ढक्कन होता है उस ढक्कन से बस बूंद बूंद छकते रहना, पानी ही ना पियो, इसलिए कि किडनी काम नहीं करती। यह दुनिया है मेरे अजीजों, हमने अपनी सेहत गंवा दी, पूरी की पूरी सेहत गंवा दी इसको हासिल करने के लिए। मेरे दोस्तों, आज का यह बयान इसी के ऊपर था। हमें दुनिया वाले क्या कर रहे हैं ये नहीं देखना है, हमें अपने अमाल को देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, या अल्लाह, हमने जितने गुनाह किए जाने अनजाने में उन्हें माफ फरमा। हमारे सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमा। प्यारे नबी और गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैहि के सदके में हमारी दुआ कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।